अन्न यानी आहार के प्रधान अंग तत्व। गत शताब्दी में वैज्ञानिक खोज से पता चला है कि आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, प्राकृतिक खाद्य लवण, विटामिन, फोक, रफेज और जल का होना आवश्यक है। परंतु औषधिक आहार में इसके अतिरिक्त कोई और हानिकारक तत्व नहीं होना चाहिए। यद्यपि तंबाकू के पत्ते में ये सारे उपयुक्त आहार के अंग तत्व विद्यमान है, परंतु फिर भी वह आहार नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इनके अतिरिक्त एक घातक विष निकोटीन तथा अन्य विष भी पाए जाते हैं। पहला, प्रोटीन। यह डच रसायन शास्त्री ने 1839 ईस्वी में शरीर के सर्वप्रथम तत्व को प्रोटीन का नाम दिया। आवश्यकतानुसार इसका प्रमुख कार्य शारीरिक वृद्धि, विकास और क्षतिपूर्ति है। ये बढ़ते हुए बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए से शरीर में रोग निवारक शक्ति पैदा होती है। प्रोटीन के अभाव से क्षतिपूर्ति का न होना, वृद्धि विकास का रुकना, स्नायु दुर्बलता, गर्भाशय में माता या भ्रूण के तंतु का कमजोर होना, थकान, रोग निवारण शक्ति का घटना, रक्त क्षीणता, अनीमिया, कमजोरी, सुस्ती, जलोदर आदि हो सकते। अधिक विटामिन से जिगर और गुर्दे खराब होना, हृदय रोग और कैंसर होना, खून खराब होना, गठिया और वात रोग होना, गर्भाशय में रक्तचाप होना, रक्त संचालन में बाधा पड़ना आदि। उत्तम स्रोत: पूर्ण चोकर सहित गेहूं, कंदयुक्त चावल, पूर्ण जौ, ज्वार, बाजरा, मटर, काष्ठ मेवे, नारियल, बादाम, काजू, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अखरोट, दालें, सेव, दूध, मठा और पनीर। कुछ वैज्ञानिक यदि मांस, मछली, अंडा आदि को पूर्ण प्रोटीन युक्त मानते हैं, परंतु वे विभिन्न प्रकार के दोष युक्त होने से हानिकारक है। इसका वर्णन किया गया। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट। इससे शक्ति और गर्मी हमारे शरीर को मिलती है। ये दो प्रकार के, शकरा और दूसरा श्वेत सार। शकरा के स्रोत मीठे फल, अंगूर, खजूर, आम, केला, गन्ना, अंजीर, किशमिश, दूध और शहद आदि। नोट: चीनी एक घटिया शकरा है और हानिकारक है। इसे आगे श्वेत बीज के अंतर्गत आता है। शकरा के अभाव से आलस्य और उत्साहहीनता आती है। प्रोटीन की अधिकता से मोटापा और श्लेष्मा के रूप में इकट्ठा होने पर कई रोगों का कारण बनता है। श्वेतसार के स्रोत गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, आलू, कंद मूल, मक्का आदि में प्रोटीन होता है। अभाव से थकान, कमजोरी, शक्ति और गर्मी की शरीर में कमी होना, अधिकता से आंतों में सड़ांग, विषाक्त रक्त, मोटापा, श्लेष्मा इकट्ठी होने से कई भयंकर रोगों का पैदा होना होता। तीसरा, चिकनाई, फैट। आवश्यकता यह तत्व शरीर में गर्मी पैदा करता है। ये शरीर के अंदर अंगों के चारों तरफ एक गद्दी का काम करता है। त्वचा के नीचे बसा चिकनाई की एक तह शारीरिक गर्मी के बाहर जाने को रोकती है। ये विटामिन ए, डी, ई, के आदि को शरीर के अंदर जरूरी जगहों पर पहुंचाती है। यह आंतों में चिकनाई पैदा करके मल को बाहर निकालने में सहायता करती है। यह कार्बोहाइड्रेट से दोगुनी शक्ति देती है। चिकनाई को दो भागों में बांटा जा सकता। वनस्पति जन्य वसा के स्रोत तिल, सरसों, मूंगफली, अलसी, बिनौले, बादाम, नारियल, जैतून, सोयाबीन, अखरोट, काजू आदि के तेल। ये पशुजन्य वसा से अच्छे होते हैं। पशुजन्य वसा के स्रोत गाय, बकरी, भैंस आदि के दूध से घी, मक्खन, मलाई, क्रीम, मछली का तेल और पशु चर्बी आदि।
अभाव से भोजन से तृप्ति नहीं होती, मल सूख कर कब्ज पैदा करता है, रातों में सूख जाता है, त्वचा में सूखापन का आ जाना, शारीरिक तापमान साधारण नहीं रहता, अधिकता से मोटापे के कारण आयु कम हो जाती है, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग हो जाते हैं, रक्त संचार में बाधा पड़ती है और पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। चेतावनी: मंदाग्नि, वृद्ध, बालक, कमजोर और मानसिक रूप से कम करने वालों को वसा का अधिकांश उपयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर CBEB के अनुसार गर्म की हुई चिकनाई बार बार गर्म करने पर निश्चय ही कैंसर वाला तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।